Hi everyone, welcome to Async Apps and this is our 30 day 30 project with Node.js series and पिछली वीडियो में ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है एंड पिछला प्रोजेक्ट 7वां प्रोजेक्ट हमारा था। हम DynamoDB का यूज़ कैसे करें लोकली और मैंने उसका सारा सब कुछ बताया था। और इस वीडियो में और इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे JWT का यूज़ करके और Node.js का यूज़ करके। सो सब कुछ आप लोग मतलब जिससे कि समझ सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, फिग्मा ओपन कर लो या फिर एक मिनट जस्ट अ मिनट। के टेस्ट आई थिंक ये सही होगा। अगर इसमें कुछ बना नहीं होगा तो इसी में मैं बता देता हूँ। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो आवाज़ सही है, ठीक है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेशन कोड लिखने से पहले आपको पहले लॉजिक समझाता हूँ कैसे हमारा काम करता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एक ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा है, क्या है, सिस्टम, ठीक। और इस सिस्टम में इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या करता है, वन सेकेंड, हाँ। तो ये सिस्टम करता क्या है एक्चुअल में, ये सिस्टम हमारा मतलब लोगों को ऑथेंटिकेट करवाता है कि ठीक है, मतलब इस सिस्टम में ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और लोग मतलब जो भी इसके थ्रू आता है और उसको ऑथेंटिकेशन का पूरा जो भी प्रोसेस होता है सब यहाँ पे होता है। तो लेट सपोज कि आपके पास मतलब कुछ यूजर्स आए, ठीक है। कुछ यूजर्स आए, मतलब मैं उन यूजर्स को कैसे शो करता हूँ, ठीक है। ये गोला सा जो है, ये हमारा यूजर है, ठीक। और इस यूजर को क्या करना है, इस यूजर को ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन तो सबसे पहले ये हमारे सिस्टम पर जाएगा, ठीक है। ये हमारे सिस्टम पर आएगा और ये सिस्टम से पूछेगा कि मतलब कहेगा कि मुझे ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है। ओके, ये क्या दिक्कत हो जा रही है भाई इसके साथ, ठीक है। तो ये सिस्टम से कहेगा कि मुझे ऑथेंटिकेशन करना है, मतलब मुझे तुम्हारे सिस्टम में अंदर जाना है, ठीक। तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये इस यूजर को पहले चेक करेगा कि ये यूजर हमारा मतलब हमारे सिस्टम में पहले से है भी या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये यूजर हमारा इस सिस्टम में हमारे रहेगा, पहले से ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसको कहेगा कि तुम लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए या फिर ये लॉगिन कर रहा है तो उसको चेक करेगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर लेट सपोज कि अगर ये यूजर जो है हमारा वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये सिस्टम क्या करेगा, उसको एक कहीं और भेज देगा। वो क्या कर, वहां पे क्या करेगा, ये हमारा यूजर वहां पे अपना अपने आप को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो ये बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और ये क्या करेगा, ये करवाएगा हमको लॉगिन, लॉगिन कह रहा हूँ, साइन अप करवाएगा यूजर से, जो है हमारा साइन अप करवाएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर साइन अप लिख दे रहा हूँ, साइन अप, ठीक है। तो ये यूजर से साइन अप करवा लिया। अब यूजर से साइन अप करवा लिया तो क्या हुआ, इस यूजर की डिटेल्स जो है हमारी, ये इस यूजर्स की डिटेल, यूजर का मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ये होगा हमारा यूजर, ठीक है। यूजर, ये हमारा यूजर हो गया एंड ये यूजर हमारे सिस्टम में आया, सिस्टम चेक किया ये यूजर पहले से एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं है। अगर ये यूजर एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है तो उसको साइन अप करवाने के लिए भेज दिया। साइन अप कैसे करेगा, ये लॉगिन एंड पासवर्ड अपना मतलब लॉगिन एंड पासवर्ड कह रहा हूँ, मतलब नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपना क्रिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पे साइन अप पे जाके। तो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ,
कि यहाँ पर क्या करेगा ये हमारा यूजर यहाँ पर जाएगा और 1 सेकेंड, इसकी फॉन्ट साइज कम है। ओके ठीक है, अभी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे हम लोग। अ, तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक काम करता हूँ, इसको मैं अ, थोड़ा सा तो पहले कोड वाले सिस्टम में एंड इसको मैं बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिख पाए। ठीक है, मतलब ये जब यहाँ पे आया यूजर साइन अप करने के लिए, तो उससे क्या क्या लिया गया, उससे लिया गया उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये चीज हमारे डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगी। वंस ये चीज हमारे डाटाबेस में जाके स्टोर हो गई, फिर यहाँ से हम मतलब वापस भेजेंगे यूजर को सिस्टम पे, और सिस्टम पे फिर से वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर क्या करेगा, अब लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो एक और हमारे पास सर्विस होगी लॉगिन के लिए, एंड यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, तो ये हो गया। ठीक है, एंड ओके, और यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा यूजर, हमारा यूजर आएगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, लॉगिन, तो इसको सेलेक्ट, तो ये हो गया हमारा यूजर यहाँ पे आके लॉगिन होगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर आके लॉगिन होगा, और लॉगिन के लिए उसको क्या क्या चाहिए, सेम यही दोनों चीजें चाहिए जो चीज हम अपने साइन अप के लिए यूज किए हैं। ठीक है, साइन अप के लिए यूज तो हम लोगों ने मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड किया है, बट उसके साथ साथ हम लोग और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब यूजर की और डिटेल्स, जो साइन अप के लिए उस पहली बार यूजर हमारे सिस्टम पे आए, तो उससे आप क्या क्या डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप और भी डिटेल्स उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो जब ये यूजर हमारा लॉगिन पर आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये लॉगिन वाले सिस्टम में है, एंड इसके बाद वो अपना पासवर्ड मतलब जो उसका पासवर्ड है, पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू ये लॉगिन करने आया, एंड इसका पासवर्ड और यूजर नेम फिर हम चेक करेंगे कि जो इसने पहले मतलब लॉगिन कर साइन अप करते समय जो पासवर्ड एंड यूजर नेम सेट किया था, क्या वही पासवर्ड एंड यूजर नेम सही मतलब ये मतलब दे रहा है हमको, या फिर कोई और पासवर्ड एंड यूजर नेम दे रहा है। अगर वो वही सेम पासवर्ड एंड यूजर नेम दिया, तो फिर हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करवा देंगे। ठीक है, अगर ये सही हुआ तो फिर हम इसको आगे भेज देंगे। ठीक, तो इसको अगर ये सही हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। तो 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये हमारा मतलब इस गोले में आने का मतलब क्या है, इस गोले में आने का मतलब ये डन है। ठीक है, यहाँ पे मैं डन लिख देता हूँ। ठीक, मतलब डन का मतलब ये यूजर जो हमारा वो सही यूजर है, मतलब एक जेन्युइन यूजर है कि जो हमारे सिस्टम में आ सकता है, जो हमारा एक यूजर है। ठीक है, तो अगर ये डन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे आएगा JWT टोकन का रोल। ठीक है, JWT टोकन का रोल आएगा, तो इसके बाद हम एक JWT टोकन दे देंगे। ठीक है, इसको हम एक JWT टोकन दे देंगे, और वो टोकन क्या रहेगा, उस टोकन में इस यूजर की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, इस टोकन में यूजर की इंफॉर्मेशन रहेगी कि यूजर हमारा मतलब किस रोल के लिए है, या फिर कौन सा यूजर है, ये सारी चीजें इस टोकन में रहेंगी। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ JWT टोकन। ठीक है, यहाँ पर JWT, और इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा JWT टोकन को। ओके, तो ये रहा JWT टोकन। ठीक है, तो अब हम फ्लो आप देख सकते हैं, यहाँ से यूजर आया,
सिस्टम पर यूजर आया, सिस्टम ने उसको चेक किया कि वो पहले से यूजर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको कहेगा कि जाओ तुम साइन अप करके आओ। साइन अप करेगा वो लॉगिन एंड पासवर्ड के थ्रू। फिर से वो सिस्टम पे आएगा और फिर वही सेम चीज होगी कि अगर वो पहले से ही साइन अप किया हुआ है, पहले से एग्जिस्टिंग यूजर है, तो उसको भेज दिया जाएगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन कैसे करेगा? वो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा। अगर लॉगिन डन है, मतलब पहले उसका जो पासवर्ड और यूजर नेम जो उसने सेट किया था और जो पासवर्ड एंड यूजर नेम जो अब वो डाल रहा है, वो अगर डन है, तो फिर हम उसको भेज देंगे, मतलब उसको डन कर देंगे एंड उसको एक JWT टोकन दे देंगे। अब इस JWT टोकन से क्या कर सकता है हमारा यूजर? इस JWT टोकन से वो कोई भी फीचर्स, कोई भी, जब भी हमको चेक करना होगा कि क्या ये जेन्युइन यूजर है हमारा, तो हम उसको चेक कर लेंगे कि हाँ ये यूजर हमारा सही यूजर है। ठीक है, तो कैसे होगा उसके लिए एक हम और वेरीफाई करवाने के लिए मतलब वो बना देंगे। मतलब ये इस तरह काम करेगा। एक बार यूजर लॉगिन हो गया और फिर उसका JWT टोकन हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। मतलब ये जो लॉगिन किया ना, ये यहाँ से लॉगिन करने के बाद ये डन हुआ। डन होने के बाद JWT टोकन मिला। ये JWT टोकन हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा और फिर वो जब भी हमारा यूजर आएगा, जब भी दोबारा यूजर आएगा, हम उसको उसके JWT टोकन से वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मतलब जब भी यूजर आएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी यूजर कोई नया चीज, मतलब कोई फीचर्स, हमारे इस सिस्टम का कोई फीचर वो यूज करने की कोशिश करेगा, तो उसको उसकी JWT टोकन जो हमारे सिस्टम में पहले से सेव है, उससे वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ ये यूजर हमारा मतलब अभी तक वेरी मतलब सही यूजर है या फिर सही यूजर नहीं है। ठीक है, सही यूजर है या नहीं है, इसका क्या मतलब है? हम जस्ट ये चेक करेंगे कि मतलब वो उस यूजर को जो परमिशन ग्रांट थी इस यूजर को, वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। वो जो JWT टोकन हमारा रहेगा, उसकी कुछ हम एक्सपायरी डेट लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको हम फिर से बोलेंगे कि तुम जाओ फिर से लॉग इन करके आओ, या फिर कोई एक रिफ्रेश टोकन करके होता है, उस रिफ्रेश टोकन के थ्रू हम उसके टोकन को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो फिर सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे हम एक और अपना एक लगा देंगे एंड इसका मैं कलर कर देता हूँ। ओके, तो इसको सेलेक्ट एंड कलर इसका फिर से ये हो गया। एंड फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसको इसको अपना JWT टोकन जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे JWT वेरीफाई, वेरीफाइंग करना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा देता हूँ इसको। तो अब जब जब ये JWT टोकन मतलब जब जब कोई सिस्टम यूज करने गया, तो जो सिस्टम में हमारे कोई भी फंक्शनलिटी यूज करने गया, तो इसके JWT टोकन को हम पास करेंगे एंड फिर वहां से इसको कह देंगे कि हाँ ये वेरीफाई मतलब सही यूजर है। तो इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब रियल रियल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ कि ये चीज मतलब कैसे काम करती है। ठीक है, तो जब जब आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो कैसे क्या होता है पहले के जमाने में? अब तो खैर UPI वगैरह आ गई हैं, तो अब वो नहीं हो यूज होता है। तो जब पहले के लोग बैंक बैंक वगैरह में पैसा निकालने जाते थे, तो उनको अपना मतलब जो उनका पासबुक होता था, उस पासबुक पे पहले वो फॉर्म भरते थे। वो फॉर्म भरते थे और वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करते थे और फिर अपना पासबुक सबमिट करते थे। और फिर जो एक कैशियर, मतलब कैशियर तक जाने से पहले, मतलब जो कैश देता है वो उसके जाने से पहले एक और काउंटर पे जाते थे। उस काउंटर पे उनको क्या होता था? उनका पासबुक एंड फॉर्म लिया जाता था जिनमें वो अपने पैसे निकालने की डिटेल्स भरे हैं, उसको वेरीफाई किया जाता था और उनको एक टोकन दे दिया जाता था। ठीक है, उस टोकन को अब वो लोग आगे मतलब लाइन में लग जाते थे। फिर उनका जब भी नंबर आता था, तो उनका वो टोकन देखा जाता था कि हाँ ये टोकन इनके पास है, और वो टोकन वेरीफाई करके उनको उनका पैसा दे दिया जाता था। ठीक है, तो
मतलब उनकी डिटेल्स पहले ले ली गई, उनके डिटेल्स को बार बार उसको हैंडल ना करना पड़े उनको, इसके लिए उनको एक टोकन दे दिया गया। और वो टोकन वो जब भी कोई सर्विस यूज करेंगे तो वो टोकन अपना वो दिखा देंगे एंड वो डन है, ठीक है। इसके बाद वो अपनी सर्विस यूज कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट एक समझाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। सो अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग कोड करके देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, ठीक। तो सबसे पहले उससे पहले मैं हमको क्या करना होगा, अ, उससे पहले हमको हमारा एक मोंगो डीबी पे हमको एक अपना वो क्रिएट करना होगा, क्या कहते हैं, डाटाबेस, ठीक है। तो उस डाटाबेस में क्या रहेगा, हमारी यूजर्स की डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। जो यूजर नेम और पासवर्ड वो डालेगा वो हम स्टोर करके रखेंगे। तो अभी मैं एकदम सिंपल सी बना रहा हूँ, जस्ट कैसे वो सारी चीजें काम करती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं मतलब जो पासवर्ड है इनक्रिप्ट करके सेव किया जाता है, और उसको फिर चेक करते समय डिक्रिप्ट किया जाता है, बिग वो सारी चीजें मैं नहीं यूज करूंगा, सिंपली जस्ट ऐसे ही यूज कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही पूरा हमारा सिस्टम रहेगा, ठीक। तो पहले मैं यहाँ साइन इन करता हूँ। मतलब एकदम लो लेवल का सिस्टम रहेगा कि एक यूजर आया, अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड सेव होगा हमारे डाटाबेस में एंड उस पासवर्ड के थ्रू हम फिर से उस पासवर्ड के थ्रू हम अपना टोकन जनरेट करेंगे, उस टोकन को वेरीफाई करके कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसी तीन कुल मिला जुला के तीन एंड पॉइंट्स हमको बनाने हैं एंड पूरा सिस्टम देखना है कि कैसे कैसे सारा चीज काम करता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक अपना DynamoDB पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा ऑथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ और ऑथेंटिकेशन, और इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंड कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट के एडमिन है, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे MongoDB पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो एक नोट्स, आई थिंक नोट्स ऐप ही था वो, नोट्स ऐप की एपीआई सब बनाया था मैंने, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे फ्री वाली सर्विसेज लेंगे जिसमें 512 MB हमको फ्री पहले से ही दे दिया जाता है एंड प्रोवाइडर हमारा AWS रहेगा और क्लस्टर 0 एंड क्रिएट, ठीक है। तो ये पासवर्ड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पहले मैं अपना क्लिपबोर्ड जो है, ओके क्लिपबोर्ड में कुछ भी नहीं है ऑलरेडी, तो ये मैं पासवर्ड जो है वो सिक्योर पासवर्ड, ओके। ये पासवर्ड कॉपी कर लिया, ये पासवर्ड अभी हम यूज करेंगे एंड ठीक है। एंड ऐड माय करंट आईपी एड्रेस में एडिट करूंगा मैं पहले तो इसको थोड़ा सा, ओके। इसको रिमूव करते हैं, ऐड एंट्री, यहाँ से हमको एक्सेस नेटवर्क एक्सेस पेज में जाना होगा। हमें यहाँ पे ना सेट करना होगा कि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाएं। तो ऐड आईपी एड्रेसेस में जाएंगे यहाँ पर और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि मतलब कहीं से भी आप अपने डाटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, तो वो झंझट वगैरह कुछ नहीं रहेगी कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर एनीथिंग 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 एल्स कुछ भी जो, ठीक है। तो ये पेंडिंग, ये कनेक्ट कर रहा है एंड एक्टिव हो गया एंड कनेक्ट भी हो गया इसके थ्रू। और फिर यहाँ पर फिनिश्ड एंड क्लोज, इसको क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा है ये, ओके ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग लगता छोड़े हैं यहाँ पे, क्रिएट यूजर, ओके। तो ये हम लोगों ने कॉपी तो किया था यूजर को, लेकिन इसका मतलब, अच्छा मैंने इसको शायद क्लिक कर दिया था एंड वन सेकेंड फिर से यूजर,
ओके, यूजर नेम हम फिर से देना पड़ेगा। मैं अपना नाम दे देता हूँ NAVNEET नवनीत। एंड कॉपी कर लेते हैं एंड क्रिएट करते हैं यूजर को। शायद मैंने वो डिलीट कर दिया था, मतलब उसका पासवर्ड रिफ्रेश कर दिया था यहाँ से, तो वो पासवर्ड मैं कॉपी नहीं कर पाया था आई थिंक। एक, अरे यार फिर से मैं शायद कॉपी किया होऊंगा, लेकिन मेरे क्लिपबोर्ड में दो दो पासवर्ड हो गए। कौन सा पासवर्ड सही है ये मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं, फिर से इसको रिमूव करते हैं एंड फिर से यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है। एंड फिर से यहाँ पे क्रिएट हो गया पासवर्ड, कॉपी कर लिया मैंने एंड क्रिएट यूजर। और हमारा आईपी एड्रेस तो है ही सही सब कुछ, और इसको फिनिश एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे जाए, मतलब यहाँ जाएंगे एंड फिर इसमें से Node.js ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वर्जन भी सेलेक्टेड है, और ये हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमको यूआरएल मिल रहा है, ठीक, ये यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको क्लोज कर दिया मैंने। एंड अब चलते हैं अपने बीएस कोड में। ठीक है,